नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं वो हमें प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं की एक काफी अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या खास है, उनके सफर और संदेश के बारे में। हाँ, ये स्रोत एक ऐसे समकालीन आध्यात्मिक गुरु के बारे में बताते हैं जो आजकल काफी चर्चा में है, खास तौर से राधा कृष्ण की भक्ति के लिए और भक्ति योग के मार्ग के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कानपुर से, है ना? हाँ, कानपुर के पास एक गांव है अखरी। वहीं पर 30 मार्च 1969 को जन्म का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। अनिरुद्ध कुमार पांडे जी, एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में। कहते हैं माता पिता रमादेवी और शंभू पांडे दोनों का ही धर्म कर्म में काफी मन लगता था और दादाजी तो खुद सन्यासी थे। ओहो, तो मतलब परिवार में ही माहौल था। लेकिन ये बात कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। हाँ, ये काफी कम उम्र है। बहुत। इसका कोई कारण बताया गया है स्रोतों में कि क्यों? सीधे सीधे क्यों पर ज्यादा जोर नहीं है, पर पारिवारिक माहौल और शायद एक अंदरूनी पुकार, उसकी तरफ इशारा मिलता है। घर छोड़ा तो शुरू में नाम रखा स्वामी आनंद आश्रम। स्वामी आनंद आश्रम। अच्छा। हाँ। और फिर उनकी असली आध्यात्मिक खोज शुरू हुई। वो गए वाराणसी, बनारस। हाँ, बनारस। वहां गंगा किनारे काफी तपस्वी जीवन जिया उन्होंने। स्रोतों में जिक्र है कि कठोर तपस्या करते थे, उपवास रखते थे, मंत्र जाप, पेड़ों के नीचे ध्यान। काफी कठिन। बहुत। और वहीं कहते हैं एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें वृंदावन जाने की एक तरह की तीव्र इच्छा हुई, एक खिंचाव महसूस हुआ। अच्छा, वृंदावन का बुलावा आया। हाँ, कह सकते हैं। तो ये एक बड़ा मोड़ था उनके जीवन में। बाद में उन्होंने फिर शरणागति मंत्र लिया और विधिवत औपचारिक रूप से राधा वल्लभ संप्रदाय में शामिल हो गए। राधा वल्लभ संप्रदाय, ये वृंदावन की एक खास भक्ति परंपरा है ना? जी बिल्कुल। और वृंदावन पहुंचकर ही उन्हें अपने गुरु मिले, पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज। उन्हें बड़े गुरु जी भी कहा जाता है। बड़े गुरु जी? हाँ। और गुरु से उन्हें मिला निज मंत्र, एक खास व्यक्तिगत मंत्र। ओके। और फिर वो चले सहचारी भाव और नित्य विहार रस के मार्ग पर। सहचारी भाव, ये क्या होता है? थोड़ा समझाएंगे? हाँ, सहचारी भाव खुद को राधा जी की सखी मानकर उनकी सेवा और प्रेम में लीन रहना। तो इस तरह वो राधा कृष्ण को समर्पित एक रसिक संत बन गए। अच्छा, रसिक संत। और कहते हैं कि उन्होंने अपने गुरु की सेवा भी बहुत की। हाँ, 1 दशक से भी ज्यादा, पूरी लगन और विनम्रता से। ये गुरु शिष्य परंपरा का एक अहम हिस्सा है। और यही भक्ति, ये समर्पण उनकी शिक्षाओं का भी केंद्र है ना? बिल्कुल। भक्ति योग ही उनका मुख्य मार्ग है। राधा और कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति, इसी को वो सबसे ऊंचा मानते हैं। तो उनकी मूल सिद्धांत क्या है? क्या खास बातें हैं उनकी टीचिंग्स में? देखिए, एक तो है शरणागति, ईश्वर की इच्छा के आगे पूरी तरह समर्पित हो जाना। दूसरा, संसारिक चीजों से अनासक्ति, मन हटाना। और फिर कीर्तन, सत्संग, सेवा, इनको वो पूजा का ही एक रूप मानते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो अध्यात्म को सिर्फ पूजा पाठ या मंदिर तक नहीं रखते, वो उसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे? कुछ उदाहरण? हाँ, जैसे वो कहते हैं कि सच बोलना, ईमानदारी से जीना, नैतिक व्यवहार रखना, जीवन का कोई उद्देश्य होना, सचेतन रहना, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं, और मन को साफ रखना, ये सब रोज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। हाँ, और एक और चीज जो साफ दिखती है वो है उनका दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान। स्रोत बताते हैं कि सिख, जैन, मुस्लिम सब तरह के लोग उनसे मिलने आते हैं। अच्छा। और वो सबसे बहुत सम्मान से मिलते हैं। कोई बहस नहीं, कोई विवाद नहीं। गीता और भागवतम से भी उदाहरण देते हैं अक्सर। ये समावेशी नजरिया, ये वाकई खास है। अच्छा, उनका आश्रम तो वृंदावन में है, श्री हित राधा केली कुंज। जी। लेकिन उनकी बातें तो अब सिर्फ आश्रम तक सीमित नहीं रहीं, सोशल मीडिया पर भी वो काफी सक्रिय हैं, है ना? इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हाँ बिल्कुल। सत्संग, भजन सत्र तो होते ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उनकी पहुंच बहुत बढ़ गई है। दुनिया भर में उनके अनुयायी हैं। और अभी हाल ही में जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनसे मिले तो वो खबर भी काफी फैली थी। हाँ, उससे मुख्यधारा मीडिया में भी उनकी काफी चर्चा हुई। ये दिखाता है कि उनका संदेश सिर्फ पारंपरिक भक्तों तक ही सीमित नहीं है।
शायद इसलिए कि वो अनुशासन पे बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं ना, अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात बहुत लोगों को अपील करती है, खासकर आज के समय में जहां इतनी भागदौड़ है। एक तरह का जीवन को दिशा देने वाला मार्गदर्शन है। और उनका अपना जीवन कैसा बताया गया है, मतलब व्यक्तित्व? एकदम सरल, विनम्र, ज्यादातर पीले वस्त्र पहनते हैं, धीरे बोलते हैं, अक्सर उपवास और ध्यान की बात भी आती है। कुल मिलाकर स्रोत उन्हें काफी हद तक विवादों से परे और एक सच्चे, ईमानदार आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये स्रोत प्रेमानंद जी महाराज को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं जिनकी पहचान गहरी भक्ति, सादा जीवन और आध्यात्मिक ईमानदारी से है। सही। एक युवा सन्यासी से लेकर एक विश्व स्तर पर जाने पहचाने गुरु तक की उनकी यात्रा, उसमें भक्ति है, गुरु परंपरा का महत्व है और ऐसी शिक्षाएं हैं जो सबको साथ लेकर चलती हैं। वो समकालीन भक्ति परंपरा में मतलब एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। हाँ। स्रोत उनकी भक्ति की गहराई तो दिखाते ही हैं, साथ ही रोजमर्रा के जीवन में उस आध्यात्मिकता को उतारने पर, उस अनुशासन पर भी काफी जोर देते हैं। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में उनकी इन बातों से प्रेरणा लेकर सचेतन रहने या सेवा करने जैसे छोटे छोटे काम भी अपनी रोज की दिनचर्या में कैसे शामिल किए जा सकते हैं, शायद इस पर सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक विचारणीय बिंदु है।